आज उस बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 1,80,000 का हम लोगों ने इसका एमओयू साइन किया है आज, जिसमें सबसे बड़ा जो आया है वो भर के वो रिन्यूएबल सेक्टर आया है, रिन्यूएबल एनर्जी का। Bihar is continuously improving the business environment and infrastructure to facilitate investments in the state. The Department of Industries is regularly engaging with investors to understand their need and tweaking policies to get better ease of doing business in Bihar. In three sectors, logistics, gas distribution and agri-logistics, we have already invested in excess of 850 crore rupees and have created 25,000 direct and indirect employment opportunities. कुछ इन्वेस्टर्स अब बिहार में दिलचस्पी ले रहे हैं। पहले के मुकाबले 3 गुना निवेश की संभावना। पहले भी निवेशक बिहार में आए हैं। निवेशकों में से कई निवेशक बिहार के उद्योग विभाग की वजह से वो बीच में ही अधूरा काम करके वापस लौट गए हैं। इसके पहले निवेशक समिट में 50.5 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव था। इस बार 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। इसके पहले हुए निवेश समिट के मुकाबले इस बार का प्रस्ताव 3 गुना से भी अधिक है। 1,80,000 का हम लोगों ने इसका एमओयू साइन किया है आज, जिसमें सबसे बड़ा जो आया है वो भर के वो रिन्यूएबल सेक्टर आया है, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सेक्टर है। एंड होना भी चाहिए क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। और सभी बड़ी जो कंपनीज़ है उनका कमिटमेंट है कि हम लोग 2047 तक और उसके बाद 2070 तक हम लोग कार्बन अपना फुटप्रिंट्स बिल्कुल कम कर देंगे। एंड एज एन एनवायरनमेंट सेक्रेटरी आई एक्चुअली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद आया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, 70 आए उसमें, और 70 में इसमें 13,600 करोड़ का हुआ। उसके बाद 142 में अर्बन इंफ्रा का है, ये छोटे प्रोजेक्ट है, 142 है लेकिन वो 5,566 करोड़ का है। उसके बाद हेल्थ का है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में है, रियल एस्टेट में है, लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नितिन मिश्रा के उद्योग मंत्री रहते हुए ही पहले एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था। 50,500 करोड़ रुपए के निवेश पर तब सहमति एमओयू साइन हुआ था। सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री लगाने पर जोर है। सीमेंट के लिए घरेलू मांग भी बहुत अधिक बढ़ी है। गांव के अंदर उन सभी के पक्के मकान बनने लगे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। इस तरह बिहार में सीमेंट की मांग बहुत बढ़ गई है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों में भी निवेश प्रस्ताव आए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काफी जोर है। बिहार में जो कृषि उत्पादन है और फलों के उत्पादन है, उनकी वजह से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की अधिक संभावना है। उद्योगों में जितना रोजगार पैदा होगा उससे बाहर कच्चा माल उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी समय सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की योजना दी है। मैंने बदलते हुए बिहार की यात्रा को देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जब 2005 में सरकार बनी, मैं उस सरकार का भी हिस्सा था, और आज 19 वर्षों में बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, और उस नेगेटिव ग्रोथ रेट से हमारे जो बिहार की विकास यात्रा है लगातार बढ़ती जा रही है। और आज आप भी उस कड़ी में जुड़ गए हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में क्षमता है अपने देश के लिए एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो एक विकसित बिहार के कल्पना को लेकर आगे बढ़े हैं, आप सबका हृदय से आभार जो हमारे निमंत्रण पर आप सब आए और जिन्होंने अपना निर्णय लिया बिहार में निवेश करने के लिए। बिहार अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आप सबका बहुत सहयोग मिला। 1,80,000 करोड़, वंदना जी ने ठीक ही कहा, हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पूरे उद्योग विभाग की टीम और सभी के जो 6 महीने में लगातार हम लोगों ने परिश्रम किया, आज उस बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह दावा भी कर दिया है कि 8,000 एकड़ जमीन पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध है। बिहार में कृषि विभाग की संभावना है। बृहस्पतिवार के कैबिनेट निर्णय से एक घोषणा यह भी आई है कि महानंदा, बागमती और कमला नदी को नियंत्रित करने के लिए इस पर भी बराज बनाए जाएंगे। बराज बनाने की योजना के साथ सरकार के तंत्र के पास बराज के बारे में कोई स्पष्ट सर्वे इसलिए भी नहीं है।
नदियों पर बराज बनाने के प्लान में सत्ताधारी कुलीन वर्गों का आकर्षण रहता है। स्थानीय लाभार्थी बराज की सफलता पर बहुत अधिक संदेह करते हैं। आबादी बराज के बीच में जाएगी और जो खेत बराज के दोनों ओर संचित होंगे। In three sectors, logistics, gas distribution, and agri-logistics, we have already invested in excess of 850 crore rupees and have created 25,000 direct and indirect employment opportunities. We are now going to invest an additional 2,300 crores in these sectors. This investment will not only massively increase our warehouse and handling capacity and expand our presence in the EV. In addition, we are also working closely with your government to potentially invest another 1,000 crore rupees in developing strategic infrastructure in Bihar, like the Gati Shakti railway terminals, ICDs, the inland container depots, and the industrial warehousing parks. Our plan is to invest around 20,000 crore rupees to set up an ultra supercritical thermal power plant. We expect such a massive project to open up at least 12,000 job vacancies in the pre-commissioning phase and also lead to around 1,500 skilled jobs during the operational stage.